बार बोल चुका हूं कि जब नेतृत्वकर्ता जब दिमागी रूप से शून्य हो जाता है, दिमागी रूप से खत्म हो जाता है, तो प्रदेश की हालात वही होता है। आज देखिए प्रदेश में मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे अपराधी के बारे में, अपराधी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? यही नीतीश कुमार जी अपराध कंट्रोल किए थे। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज उनका दिमाग नहीं चल रहा है, और उसका फ़ायदा जो उनके नीचे माफिया लोग हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। बिहार वो राज्य है जहां 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, यानी बिहार में शराब पीना या शराब की खरीद बिक्री करना कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके बिहार में लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहां लोग जहरीली शराब पीने के बाद मर जाते हैं। अब फिलहाल ही आपको बताएं तो सिवान और छपरा को देख लीजिए। सिवान छपरा में 100 से ज़्यादा लोग शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर चुके हैं। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेर रहा है। नीतीश कुमार भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आप मौके पर पहुंचे, जायजा लीजिए और जो इसके पीछे जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दिलाइए। अब इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एजीपीआर अध्यक्ष विवेक शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और बिहार के इस मुद्दे पर हम उनकी राय लेंगे। सर, बिहार में शराबबंदी के बाद भी इतनी शराब की खरीद बिक्री होना और लोगों का मरना, ये क्या सही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जिस परिवार का मृत्यु हुए हैं, परिवार का, उनके लिए हम लोग सांत्वना श्रद्धांजलि देते हैं। और दुखद है, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि देखिए जनरली जितने भी आज तक देखे होंगे मरने वाले हैं वो गरीब परिवार हैं, और गरीब परिवार में वो रहते जो कमाने वाला बेटा है, कमाने वाला पति है, वो उसका मृत्यु होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके परिवार, उस जो पीछे, वो तो मर गया, लेकिन उसके पीछे जो उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके साथ माँ है, पिता है, उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। तो देखिए, मैं बोला हूँ, इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जब नेतृत्वकर्ता जब दिमागी रूप से शून्य हो जाता है, दिमागी रूप से खत्म हो जाता है, तो प्रदेश की हालात वही होता है। आज देखिए प्रदेश में मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये किसी के साथ भी हो सकता है, उनका एज के कारण, उम्र के कारण वो मेंटली डिस्टर्ब है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, और इसका फ़ायदा उनके जो नीचे का मंत्री है, विधायक है, सांसद है, और जो अधिकारी हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। और इसके कारण जो हत्या हो रहा है, दारू पीकर लगभग हज़ारों लोगों को बिहार में जान गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, दिमागी रूप से उनका मेमोरी लॉस हो गया है, दिमागी रूप से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसका बेनिफिट जो नीचे का ऑफिसर है, और बिहार का बताना चाहता हूँ, नीचे एक कांस्टेबल से लेकर एसपी तक सबके यहाँ पैसा पहुँचता है। ये दारू जो माफिया है, जो उस क्षेत्र के विधायक है, मंत्री है, सांसद है, सभी के यहाँ जाता है पैसा। ये जो माफिया लोग हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, और उसका भुक्तभोगी बिहार का जनता हो रहा है, बिहार के गरीब हो रहे हैं, बिहार के मजदूर हो रहे हैं, बिहार के दलित वर्ग, जो दलित उत्थान की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा अगर किसी दारू पीकर मृत्यु हो रहा है तो हमारे दलित भाइयों का हो रहा है, गरीब भाइयों का हो रहा है, वंचित भाइयों का हो रहा है। नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहे जाते, तो फिर ये माफियाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? मैं आपको क्या बोलूँ, जब आपका दिमाग काम करेगा, जब आप होश में हैं, तो नीतीश कुमार जी के लिए ये दैविक रोग है, दैविक कारण है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका किसी के साथ, मैं तो बोला एज फैक्टर है, और दैविक कारण है कि उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो शून्य है, उनको कहीं भी साइन ले लिया जा रहा है, कहीं भी कोई अधिकारी उनके जगह पे दूसरा कोई अधिकारी को हैंडल कर रहा है, उनके साथ के विधायक है या मंत्री है वो हैंडल कर रहा है। तो जब मुखिया का दिमागी रूप से दिवालियापन हो गया है, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, तो फिर अधिकारी किसका सुनेगा? अधिकारी तो जो उनके नीचे जो ये विधायक माफिया है, मंत्री माफिया है, वो हैंडल कर रहा है, और उनको पैसे से मतलब है। बिहार के लोग मरे, बिहार के लोग के जान जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को पद छोड़ देना चाहिए, और जिसको वो बैठाना चाहे वो देना चाहिए वैसा आदमी को, कि ये जो बिहार की 13 करोड़ जनता अनाथ है, 13 करोड़ कभी बाढ़ से मर रहा है, कभी दवाई के लिए मर रहा है, कभी इलाज के लिए मर रहा है, कभी रोजगार के लिए लोगों बाहर जाते उनको गोली मार दिया जा रहा है, उनको हत्या किया जा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आप लोग के मीडिया के माध्यम से कि हो गया 15-20 साल, 20 साल आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप पद से इस्तीफा दीजिए और दूसरे को जिम्मेदारी दें
ताकि बिहार का जो जनता त्राहिमाम कर रहा है, बिहार के जनता अत्याचार से जूझ रहा है, बिहार के जनता अपराधियों से, आज देखिए अपराध का क्या हाल है, और अपराध कौन करने वाला है? माफिया लोग हैं। आज आम जनता हर गांव में शराब का डिलीवरी हो रहा है, हर घर में, लेकिन कोई कंप्लेन करने जाता है तो पुलिस वो माफिया को बताता है, माफिया उसका हत्या कर देता है। इसके कारण कोई आम लोग रिस्क नहीं लेता है। भाई ठीक है भाई, जिससे चल रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें दोष मुख्यमंत्री जी का है, नीतीश कुमार जी का है। उनको अविलंब पद छोड़ देना चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम हो, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिमागी रूप से हालात ठीक नहीं हो, तो वो प्रदेश सुरक्षित नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार आप बोल रहे हैं कि उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जदयू वही मांग कर रही है कि उन्हें भारत रत्न मिले। कर्पूरी ठाकुर को भी इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। अगर बात करें बिहार में सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री कृष्ण बाबू, उनके नाम, उनका चर्चा क्यों नहीं होता है? देखिए, नीतीश कुमार जी का मिले, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला भारत रत्न, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। प्रदेश के, बिहार के बेटा थे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो राजनीति है, एक जाति के प्रति जो घृणा है, वो उसी का कारण हो रहा है कि श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, और उतना सक्षम मुख्यमंत्री आज तक बिहार में कोई नहीं बना, जो उस समय में आज़ादी के बाद बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, औद्योगिक रूप से, किसान के क्षेत्र में जितना उन्होंने आगे ले गया, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं ले गया है। सामाजिक रूप से जो दलित भाइयों को, उस समय बैजनाथ धाम देवघर जो है बिहार में ही था, वहाँ पे दलित भाइयों का एंट्री नहीं था, प्रवेश निषेध था। उसको खुद जाकर वहाँ पे दलित भाइयों को ले जाकर देवघर बैजनाथ धाम में मंदिर में एंट्री, प्रवेश दिलाए थे। और वैसे जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण बाबू, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक कारण और एक जाति के प्रति जो अभी तक बिहार में सरकार बने, जो लालू यादव जी का है या नीतीश कुमार जी या इसके पहले की सरकार था, तो एक जाति विशेष के कारण, नफरत के कारण जो श्री कृष्ण बाबू को मान सम्मान मिलना चाहिए था, उससे उनको कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है और अभी तक इग्नोर किया जा रहा है। अभी तक उनको, मतलब उनके नाम पे देखिए, नया में कहीं आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी तो, सरदार, सबका ठीक है। जिनका बिहार में कोई योगदान नहीं है, वैसे नेताओं को बिहार में स्टैचू बन रहा है, उनके नाम पे तरह तरह का चीज़ें बन रहा है। जो बिहार के बेटा थे, जिन्होंने बिहार के लिए अपना जान दिया, बिहार के सेवा के लिए अपना जीवन दिया, उनके नाम पे आज देखिएगा कुछ भी नहीं है। उनको भुला देने का कोशिश किया जा रहा है। 2 दिन बाद उनकी जन्मदिन भी है, तो आप बिहार सरकार से, खासकर नीतीश कुमार से क्या मांग करेंगे कि श्री कृष्ण बाबू के लिए बिहार में क्या हो? 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण बाबू का 137वीं जन्म दिवस है। तो मैं भारत सरकार से, मोदी जी की सरकार से, क्योंकि ये समाज, भूमियार समाज जिस समाज से थे, भूमियार समाज 99% भाजपा और जदयू को वोट करती है, महागठबंधन को वोट करती है, तो और ख़ासकर भाजपा को करती है। तो मोदी जी का, सरकार का दायित्व है कि उनके मान सम्मान में श्री कृष्ण बाबू को, बिहार केसरी को भारत रत्न दिया जाए। और भारत रत्न देने से भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा, ना कि श्री कृष्ण बाबू का बढ़ेगा। ये पूरे बिहारियों का होगा, बिहारियों का गर्व की बात होगा। और हमारा मांग यही है, नीतीश कुमार जी से और भारत सरकार दोनों से, मोदी सरकार से, दोनों से मांग है कि अविलंब उनको भारत रत्न दिया जाए। क्योंकि आज उनका मृत्यु का 75 साल लगभग हो गया। 2060-61 में उनका मृत्यु हुआ है, तो लगभग 60 से 70 साल हो गए, तो उनको अविलंब दिया जाए। अच्छा, 2025 में चुनाव भी है, विधानसभा। अब नीतीश कुमार के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से कौन लगता है कि अब कमान किसे संभालना चाहिए बिहार का? अब कमान तो भाजपा और जदयू समझे कि किसको कमान सौंपना है, लेकिन एक जो मुख्यमंत्री जी का है, मैं बताया बीमारी के कारण है। मैं उन पे कोई ये नहीं लगा रहा कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक एज के बाद अटल बिहारी जी भी देखे होंगे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को देखे होंगे। तो ये दैविक रोग है और एक एज होता है, तो उसके कारण उनका मेमोरी लॉस है, उसके कारण वो काम नहीं कर पाते। आप देखे होंगे रावण दहन में उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। तब सोचिए, जिस मुख्यमंत्री का हाथ काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी फाइल पे कोई भी साइन मार लेगा। तो ये 13 करोड़ जनता का, बिहार के जनता के भविष्य के साथ, वर्तमान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और इसका भुक्तभोगी आज हर समाज हो रहा है, आज हर बिहारी हो रहा है। चाहे अपराधी के बारे में, अपराधी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? यही नीतीश कुमार जी अपराध कंट्रोल किए थे। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज
उनका दिमाग नहीं चल रहा है, और उसका फ़ायदा जो उनके नीचे माफिया लोग हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, और उसका भुगतान बिहार की जनता भुगत रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बड़े भूमिहार नेता विवेक शर्मा जी, जिन्होंने मांग की है कि श्री कृष्ण बाबू को भी अब भारत रत्न मिल जाए। और अब देखिए होगा क्या। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ पटना।